गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब। आज हम मैथ का सेकंड चैप्टर करेंगे। उसमें क्या है, एचसीएफ और एलसीएम। अब एचसीएफ क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एच हाईएस्ट, सी कॉमन और एफ फैक्टर। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है लोएस्ट, एल से लोएस्ट, सी से कॉमन और एम से मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। एलसीएम की होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। अब फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं, हम पहले ये समझेंगे। अब फैक्टर्स क्या होते हैं, जो किसी नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर देते हैं, पूरा पूरा विभाजित कर देते हैं, वो उनके फैक्टर्स होते हैं। और जो किसी से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है वो उसका मल्टीपल कहलाता है। जो डिवाइड कर देता है वो फैक्टर, और जो डिवाइड हो जाता है वो मल्टीपल। अब देखें, जैसे हम ये देखेंगे कि 27 के फैक्टर्स लिखने हैं। अब 27 के फैक्टर यानी ये किस किस से डिवाइड होता है, पूरा रिमाइंडर नहीं बचता। और एक सबसे पहली बात, 1 सभी का फैक्टर होता है, और ये खुद भी अपने आप सबका फैक्टर अपने आप से होते ही है डिवाइड, तो वो भी फैक्टर होता है। अब देखो उसके अलावा और जो फैक्टर होते हैं क्या है, देखो क्या है, सबसे पहले 27 के फैक्टर्स क्या है, 1 का होता ही है सभी का। फिर किससे डिवाइड होता है ये, 3 से। फिर किससे होता है, 9 से। फिर किस होता है, 27 से। ये इसके, तो ये सारे क्या हैं, इन सब से ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। और अब 27 इन सब से डिवाइड हो जाता है, तो ये सारा डिवाइड हो जाता है जो, वो नंबर होता है मल्टीपल। तो अब 27 सबका मल्टीपल है, यानी सबसे डिवाइड हो जाता है। अब एक बात और देखो, फैक्टर्स छोटे होते हैं और मल्टीपल बड़ा होगा, क्योंकि मल्टीपल फैक्टर से डिवाइड हो जाता है, इसलिए मल्टीपल जो है वो फैक्टर से बड़ा होगा। अब हम देखें, बिल्कुल अगर आपको ये लिखने को आ जाए, किसी के भी 4 मल्टीपल लिखने हैं, तो हम क्या लिख देंगे, जैसे सपोज करो 9 के मल्टीपल लिखने हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे 4 मल्टीपल्स ऑफ 9 इज इक्वल टू। अब इसका टेबल ही चला दो सीधा, बस हम यहाँ टेबल नहीं लिखेंगे, लेकिन जो ये टेबल में इसके आते हैं ये सारे इसके मल्टीपल होते हैं, ये इन सबको डिवाइड करता है, तो ये सभी इससे डिवाइड होते हैं। जो डिवाइड होते हैं वो मल्टीपल। अब हमने इसका टेबल, अगर 4 पूछे हुए हैं तो 4 तक लिख दो, 5 पूछे हुए हैं 5 तक लिख दो, ये होते हैं मल्टीपल। अब एक चीज और होती है, अब इसमें तो ये लिखा हुआ था 4, यानी नंबर 4 4, तो हमने 4 लिख दिए, 4 लिख दिए। अब अगर कभी ये लिखा हुआ होता है कि फोर्थ मल्टीपल, फोर्थ होता है चौथा, यानी चौथे नंबर वाला एक फैक्टर होगा, एक मल्टीपल होगा, तो क्या होगा, वो उसका टेबल 4 तक देखेंगे। 4th नंबर पे क्या आता है, तो 9 के टेबल में 4th नंबर पे आता है 36, तो इसका 4th मल्टीपल होगा 36। अब इसका 7th लिखना हो तो इसके 9 के टेबल में 7th नंबर पे क्या आता है, 63, तो 63 इसका 7th मल्टीपल है। अब देखो आगे, अब मल्टीपल आपको समझ आ गई होगी। ये क्या है, ये बड़े वाले, ये सारे क्या है इसके मल्टीपल, और ये क्या है इनका फैक्टर। अब जैसे हमने 27 के पहले फैक्टर्स ऊपर देखे थे, आपको समझ आ गए थे। अब हम देखो क्या करते हैं, अब हम सीखेंगे एचसीएफ और एलसीएम।
अब HCF और LCM हम 2 मेथड से निकालते हैं। 2 मेथड कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है प्राइम फैक्टर से और एक होता है डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टर से और डिवीजन मेथड से हम दोनों ही तरह से सीखेंगे। तो दोनों ही तरह से HCF भी और LCM भी। HCF भी दोनों मेथड से निकलता है और LCM भी। तो देखो हम पहले प्राइम फैक्टर से HCF और LCM दोनों सीखेंगे, फिर हम बाद में डिवीजन मेथड से सीखेंगे। अब देखो प्राइम फैक्टर से, तो प्राइम फैक्टर आपको निकालने आते हैं। हम क्या करते हैं, HCF निकालना हो या LCM निकालना हो, ये इनका प्रोसीजर सेम रहता है। हम इनके इसको यहां लिख लेंगे और इसको यहां लिख लिया। तो हम प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, जब हमने डिविजिबिलिटी पहले की थी फर्स्ट चैप्टर में, वो यहां काम आती है प्राइम फैक्टर देखने में। अब हम सबसे डिवाइड कर करके नहीं देखते रहेंगे, हम ये देखेंगे जिससे सबसे पहले छोटे टेबल से स्टार्ट करेंगे। छोटा टेबल क्या होता है? 2 नहीं होता फिर 1 पे जाएंगे, 3 से नहीं होता फिर 4 पे जाएंगे। हम 1 बाय 1 चेक करेंगे, जिससे होता है उससे करेंगे। अब ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, हम ये देखेंगे। अब लास्ट में क्या है? 0। 0 है तो क्या है? ये इवन नंबर, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम 2 यहाँ लिख देंगे और इसको डिवाइड करके जो आंसर आएगा 100 आ गया। 100 हमने यहाँ राइट कर दिया। अब फिर ये 2 से करेंगे, होता है तो हो जाएगा क्योंकि इवन नंबर है। तो हमने 2 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया हमारा 2 5 जा 10 और 0 की 0 50। अब फिर इसको हम 2 से देखेंगे, 252 से डिवाइड हो गया, आंसर आ गया 25। अब 25 फिर 2 से देखेंगे, 25 2 से डिवाइड नहीं होता क्योंकि ये पीछे ओड नंबर है। अब 3 से भी नहीं होता क्योंकि 5 और 2 7, 7 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये पूरा भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम 4 के टेबल में ही नहीं आता। 5 से डिवाइड हो जाता है ये, तो हम इसको 5 से करेंगे। अब 5 से कैसे करेंगे? 5 5 जा, इसको इससे 5 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आता है उसको यहाँ राइट करते हैं। तो 25 को हमने 5 से डिवाइड किया, 5 आंसर आ गया, वो हमने यहाँ लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, कुछ बच्चे यहीं तक छोड़ देते हैं, लेकिन आप जब ये बनाओगे ना कि यहाँ 1 आना चाहिए तब तक करना है। तो क्या है, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5 आ गया 1। अब इसके कर लेंगे हम। अब नेक्स्ट नंबर क्या है? सेकंड नंबर 320। अब इसके फैक्टर्स बनाएंगे हम। अब इसके फैक्टर के लिए वैसे ही वही प्रोसेस रहेगा, इसको 2 से हो जाएगा, 2 से हमने डिवाइड किया, 160 आंसर आ गया। फिर ये फिर 2 से हो रहा है तो यहाँ 80 आ गया, 80 फिर 2 से हो रहा है तो 40, 42 से हो रहा है तो 20, अब 22 से हो रहा है तो 10, और 10 2 से हो रहा है तो 5, और फिर 5 बचा 5। अब ये हमारे जो हैं ये क्या है? सारे प्राइम फैक्टर्स। अब इसी से ही प्राइम फैक्टर वाली से HCF और LCM दोनों का प्रोसीजर सेम रहता है। जैसे अब हमने पहले तो प्राइम फैक्टर्स ही निकाल लिए, अब हमें प्राइम फैक्टर्स आ गए, तो हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, सब दोनों के फैक्टर्स लिख लेंगे। अब फैक्टर्स ऑफ 200 इज इक्वल टू, अब ये सारे लिख देंगे, ये लिख दिए हमने। अब इसके लिख दिए फैक्टर्स ऑफ 320 इज इक्वल टू, अब इसमें क्या है देखेंगे हम, ये 2 कितनी बार है? 1 2 3, जो ज्यादा बार है उसको काउंट कर लो, 1 2 3, 3 बार 2 है, हमने 3 बार 2 लिख लिया, और 2 बार 5 है, 2 बार 5 राइट कर लिया। अब इसका 1 2 3 4 5 6 बार 2 है और 1 बार 5 है, 2 बार 5 है, तो हमने क्या किया, 6 बार 1 2 3 4 5 6 बार 2 लिख लिया और 2 बार 5 लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, इनका कॉमन निकालते हैं,
कॉमन यानी जो सब में होता है। अब ये 2 नंबर्स हैं तो दोनों में होना चाहिए, अगर 3 नंबर्स होती तो तीनों में जो होना चाहिए वो कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन ये भी इसमें है, इसमें भी है, ये इसमें इसका पेयर बन गया, इसका बन गया। अब 5 का 5 से बन गया, लेकिन ये 5 क्या रह गया, सिंगल, तो ये 5 नहीं आएगा। तो अब क्या है, हमने क्या किया, अब जो बाकी बच गए जो हमारे कॉमन है, हम यहां लिख लेंगे कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू ये, फिर कॉमन को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब हमने मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया हमारा 40। अब HCF फैक्टर से हमारा 14, समझ आ गई होगी आपको। अब LCM निकालना हो फैक्टर से तो क्या करेंगे हम, तो फैक्टर्स तो हमें वैसे ही चाहिए जैसे हमने ये निकाले हैं, ऐसे ही हमने फैक्टर्स निकालने हैं। अब क्या करेंगे, दोनों के फैक्टर्स लिख लेंगे। अब हमने दोनों के फैक्टर्स लिख लिए। अब फैक्टर्स लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अब ये देखेंगे कि ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 है, तो 2 यहां कितनी बार है, यहां है 3 टाइम्स 2 है, और यहां है 6 टाइम्स, तो यहां हम लिखेंगे 2 की पावर 3 और यहां लिखेंगे 2 की पावर 6, यानी 2 कितनी बार है, तो जो ज्यादा बार है हम यहां उतनी बार लिखेंगे। तो हमने क्या कर दिया, तो यहां जो ज्यादा बार है 6 टाइम्स है, 6 टाइम्स 2 लिख दिया। अब 5 यहां भी है और यहां भी है, तो यहां कितनी बार है 2 और यहां कितनी बार है 1, तो ज्यादा बार कितनी बार है 2। 5 की जो पावर ज्यादा होगी एक लाइन में, दोनों में नहीं एक में, तो हम उसको लिख लेंगे। तो 2 बार हमने 5 लिख लिया। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1600, ये हमारा होगा LCM। अब यहां तक हमारा जो प्रोसीजर था वो दोनों का सेम था। अब यहां HCF के लिए हमने कॉमन निकाल लिए, कॉमन फैक्टर, और उनको मल्टीप्लाई कर दिया। और LCM के लिए क्या करना है, LCM के लिए दोनों में से जो नंबर जितनी बार ज्यादा है वो उतनी बार ज्यादा वाला लिख लेंगे और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बस ये डिफरेंस है, बिल्कुल इजी है। अब है हमारा आगे डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड से कैसे करते हैं हम, डिवीजन मेथड से HCF, अब क्या करते हैं हम, छोटा नंबर बाहर और बड़ा नंबर अंदर, हम इसको डिवाइड करते जाएंगे। अब हमने इसको 200 से किया, 200 2 जा 4, 400 बन जाता, इससे ज्यादा हो जाता, तो हमने 1 से कर दिया, तो हमारा यहाँ डिवाइड किया, हमारा यहाँ बच गया 120। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा डिवाइड में तो हमारा ये रिमाइंडर हो जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं HCF के लिए इसको लाइन को बढ़ा के इसको अंदर रख लेंगे। अब हमने 200 को अंदर रख लिया और इसको ये बाहर है, अब इसको फिर किया 12 2 जा 24, ये ज्यादा हो जाएगा तो हमने यहाँ कर दिया 1 पे 80 बच गया। अब फिर इसको अंदर रख दिया, इसको डिवाइड कर दिया, ये 80 बन जा 80, बच गया 40। अब फिर क्या किया, इसको अंदर रख दिया और 40 2 जा 80। अब हमारा ये पूरा कंप्लीट जब तक नहीं होता, यहाँ क्रॉस नहीं आता, तब तक हम डिवाइड करते जाएंगे। और HCF होता है हमारा ये वाला, डिवाइड में हमारा इधर वाला आंसर होता है, लेकिन HCF में हमारा ये आंसर होता है। तो हमारा HCF क्या हो गया 40। और देखो, और LCM कैसे निकालते हैं, LCM डिवीजन मेथड से निकालने के लिए जितने भी नंबर हो, 2 है 3 है 4 है, उन सबको हम ऐसे लिख लेंगे और ऐसे ही हम देखेंगे कि पहले 1 बाय 1 छोटे टेबल से लेके चलेंगे। आप सीधा जंप करोगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर जाओगे। छोटे टेबल से 1 बाय 1 करना है तो ये 2 से डिवाइड होते हैं, हो जाते हैं, तो हमने 2 से कर दिया, डिवाइड किया 100 और 160, फिर इसको 2 से हो रहे हैं तो 250 और 80, फिर 2 से हो गए 25 और 40,
अब यहाँ 25 2 से नहीं होता, लेकिन 40 हो रहा है तो भी हम 2 से करेंगे, कम से कम 1 नंबर तो हो रहा है। तो हमने इसको 2 को किया। 25 जो डिवाइड नहीं होता उसको हम एज इट इज ऐसे का ऐसे नीचे उतारेंगे। अब 25 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो हमने 25 को ऐसे का ऐसे उतारा। अब 2 हो रहा है 40 से, अब यहाँ क्या आ जाएगा 20। अब फिर यही रहेगा। अब 25 2 से डिवाइड नहीं होता लेकिन ये होता है तो हम 2 से करेंगे। अब 2 25 का एज इट इज 25 और 2 10 जा 20। अब आगे हैं फिर 2 से हो जाएगा ये 10। अब आगे क्या रह गया, अब ये दोनों 2 से नहीं हो रहे, 3 से भी नहीं हो रहे, तो ये किससे हो रहे हैं 5 से। तो हमने इसको 5 से कर दिया। तो 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। अब फिर हम 5 से कर देंगे, 5 1 जा और 5 1 जा। आप ये याद रखो कि जब तक यहाँ 1 नहीं आ जाता तब तक आप करते रहो। अब सबके लिए 1 आ गया। अब ये हमारे जो हैं ये सारे प्राइम फैक्टर्स हैं। अब देखो जैसे हमने ऊपर किया था प्राइम फैक्टर्स, ये हमारे हैं। अब देखो कितनी बार हमारा था ऊपर 6 टाइम 2 था, 1 2, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 आ गया और 2 टाइम्स 5 आ गया। यही हमारा ऊपर आया था। और ऐसे ही बस अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ गया हमारा 1600। वहां भी 1600 आया था और यहाँ भी 1600, आंसर सेम ही रहेगा। ये हमारा सबका इकट्ठा नंबर्स ले लेते हैं तो ये हो जाता है डिवीजन मेथड, और अलग अलग निकालते हैं तो वो होता है प्राइम फैक्टर से। आपको समझ आ गया होगा बेटा सभी को। अब हम करेंगे इसी चैप्टर को आगे कैसे करेंगे। अब हमारा HCF और LCM हमने निकालना सीखा। अब हम क्या करते हैं आगे, एक चीज और देखो। अब इसमें रूल क्या है, देखो कोई भी नंबर्स होती हैं, 2 है 3 है क्या है। अब आपने ये देखना है नंबर्स, दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, यानी HCF और LCM दोनों का मल्टीप्लाई और सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई इक्वल होता है। ठीक है, क्या क्या बनाइए हमारा प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। अब हम क्या करते हैं, देखो ये भी पेयर है और ये भी पेयर है। अब आप ये देखो अगर इनमें से एक चीज निकालनी हो तो ये 2 का जोड़ा है, जब 2 रहेंगे इकट्ठे तो उनकी पावर क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और जो अकेला रह जाएगा उसने दूसरे को ढूंढना है तो वो दूसरे के पास भाग के जाएगा ना, भाग के जाएगा, अपने साथी को ढूंढना है तो वो क्या करेगा, जैसे सपोज करो इन दोनों में से हमारे पास एक है और एक नहीं है तो वो क्या करेगा, इसके नीचे भाग के जाएगा। तो यानी इसको हम यहां रख देंगे। तो इनको अगर इनमें से ये दोनों का जोड़ा है, अगर इन दोनों का पेयर है, इन दोनों के पेयर में से एक नहीं है तो वो क्या होगा, सपोज करो हमें LCM निकालना है, HCF है तो हम क्या करेगा, ये जो है वो भाग के इसके नीचे आएगा ढूंढने के लिए। बस इसके नीचे बिठा देंगे इसको, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे डिवाइड कर देंगे। नीचे का मतलब यही होता है ना, नीचे बाय अपॉन, तो नीचे जो होता है इसका मीन्स डिवाइड होता है। अब देखो ऐसे ही इन दोनों, इधर का पेयर और इधर का पेयर, इनमें से जो चीज नहीं है, एक चीज दूसरी है, तो हम फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, जो चीज ये याद रखो, प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई और सारी संख्याओं का मल्टीप्लाई इक्वल होता है। अब जिसका पेयर टूट गया वो उसको उसके नीचे ले आओ बस। अब सपोज करो देखो, अब हमने यहां बता दिया मैंने तुम्हें HCF और LCM। अब कोई भी नंबर निकालनी है तो हम क्या करेंगे, HCF और LCM दोनों को, और बाकी जितनी भी अगर एक है दी हुई तो एक रख दो,
और 2 दी हुई है, तीसरी निकालनी है तो 2 यहाँ रख दो और इनको काट देंगे, डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम इसको करके देखेंगे। कैसे करके देखेंगे? जैसे हमारी नंबर्स कौन सी थी, हमने ऊपर सम किया था। देखो हमारी नंबर्स थी 200 और 320 और इनका HCF क्या आया था 40, LCM क्या आया था 1600। अब इनको करके देखेंगे हम। अब देखो 2 नंबर्स थी हमारी, ठीक है। अब 200 और 320 2 नंबर्स हैं, HCF 40। अब LCM निकालना है तो HCF और LCM दोनों इकट्ठे होते हैं, इनका पेयर टूट गया, इन दोनों का पेयर है, तो LCM हम कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? दोनों का पेयर, इन दोनों का पेयर है, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये बाय में ये वाला, बाय में HCF। तो इसको हमने काट दिया, 0 से 0, 4 5 जा 20, 5 से, और इसको इससे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 LCM आ गया। तो यही था हमारा आंसर, 1600 आ गया। चेक कर लिया आपने। और अब देखो, अगर हम इसको दोबारा से देखते हैं कि अगर LCM दे रखा है 1600, HCF दे रखा है, 1 नंबर दे रखा है 200 और दूसरा नंबर निकालना है, तो नंबर जोड़ा किसका टूट गया? नंबर्स का। तो हम क्या क्या लाएंगे? निकालना क्या है हमें? नंबर्स। तो हम नंबर नीचे लेके जाएंगे। बस ये आपने ध्यान रखना है कि जो निकालना है, नंबर्स निकालने हैं तो नंबर्स नीचे जाएंगे, HCF निकालना है तो इन दोनों का पेयर टूट गया, दूसरी चीज नीचे आ जाएगी। बस अब देखो, हमने नंबर निकालना था, तो नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना था? इसके LCM मल्टीप्लाई HCF, ये दोनों तो इकट्ठे ही रहेंगे क्योंकि ये तो इकट्ठे बन के बैठे हैं, ये तो राजा बन के बैठे हैं, इन दोनों की यूनिटी है, तो ये ऊपर रह गए, तो ये क्या हो गया? इनके नीचे आ गया 1 नंबर। तो देखो HCF क्या था हमारा, हम LCM था हमारा 1600 और LCM हम इन दोनों को 1600 और 40 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और बाय में 1 नंबर कौन सा दे रखा है 200, बाय में हमने 200 रख दिया। इसको काट के देखेंगे तो 0 से 0 और 2 8 जा 16, 8 आ गया। अब इसको इससे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया 320 आ गया हमारा वही नंबर। क्या था हमारा ऊपर? नंबर। अब पहले हमने HCF LCM निकालना सीखा और अब हमने नंबर निकाला, सेम आ गया आंसर हमारा। आपको समझ? फिर भी अगर आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट करके पूछा करो बेटा। नेक्स्ट है, अब हम क्या करते हैं, ये हमने सीखा था सिंपल नंबर्स का HCF और LCM। अब हम सीखेंगे HCF और LCM फ्रैक्शंस का। फ्रैक्शन आपको पता है क्या होती है? P/Q, ऊपर और नीचे दिए होते हैं डिजिट्स, ऊपर वाले को हम बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। अब ऊपर वालों को फ्रैक्शन का HCF निकालना है। अब बस आपने क्या करना है, HCF पूछा हुआ है तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं? राइट करते हैं, तो ऊपर वाला राइट करते हैं ना, नीचे वाला बाद में आता है, तो जो पूछा हुआ है वो ऊपर वाले का, ये माइंड में रखना है। कैसे? जैसे HCF पूछा हुआ है तो ऊपर वालों का HCF और पेयर किसका होता है? HCF और LCM का। तो ये तो दोनों इकट्ठे ही रहते हैं, बहन भाई है ये। तो HCF ऊपर वालों का और नीचे वालों का LCM। अगर LCM पूछा हुआ हो, देखो, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ऊपर वाले होते हैं तो ऊपर वालों का LCM, न्यूमरेटर का LCM और नीचे वालों का HCF, बस निकाल दो और काट दो। ये माइंड में रखना है, फ्रैक्शंस का HCF निकालना है, बिल्कुल इजी है। ये याद रखना है कि पहले ऊपर लिखते हैं तो जो ये पूछा हुआ है ये इसका ऊपर वाला आएगा, पहले वर्डिंग ऊपर वाली,
HCF है तो ऊपर वालों का HCF और नीचे वालों का LCM। और अगर फ्रैक्शंस का LCM पूछा हुआ है तो पहले ऊपर वालों का LCM और नीचे वालों का HCF। याद रहेगा आपको। आगे देखो, आगे हमें HCF निकालना है। ये 2 फ्रैक्शंस दी हुई हैं, 3 and 24/46 एंड 4 and 18/92। इनका हमने क्या निकालना है, HCF। अब आपको ये तो याद होगा ना, HCF निकालना है तो हम ऊपर वालों का HCF और नीचे वालों का LCM। ठीक है। अब हमने क्या किया, पहले इनको ये कटते हैं आपस में, ये 2 से कटते हैं। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है जिसमें ये तीनों होते हैं, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। तो हम इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, सीधा करेंगे। कैसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, जो आंसर आता है उसमें ये ऐड कर देते हैं। तो अब पहले ही हमारा ये कट रहा था तो हम काट देंगे इसको। ये 2 से कट रहा है, ये 2 दोनों इवन नंबर हैं तो 2 से कट जाएंगी, तो हम इनको काट देंगे, शॉर्ट फॉर्म बन जाएगी इनकी। तो क्या हो जाएगा, 2 12 आ जाएगा 24 को, और इसको काटेंगे तो 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, 23 आ गया। तो हमारा बन क्या गया फ्रैक्शन। और इसको ये क्या है, ये भी कट रहा है, ये भी दोनों ही इवन नंबर हैं तो ये दोनों ही 2 से कट रही हैं, तो हम इन दोनों को भी 2 से काट देंगे। अब 2 9 जा और इसको काटेंगे तो 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, 46 आ गया। अब हमारी क्या फ्रैक्शन बच गई, ये कटने के बाद जो फ्रैक्शन बचती है हम बची हुई को लेते हैं। क्या बच गई, 3 and 12/13/23 एंड 4 and 9/46। ये हो गया हमारा। अब हम इनको, ये फ्रैक्शंस हैं, हम इनको सीधा करेंगे। अब 23 3 ज़ा, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 69, 69 + 12 हमारा बन गया 81। 81 हमने ऊपर राइट कर, इसको हमने, ये 2 से कट जाएगा, ये काट के हमने इसको भी 2 से काट दिया, तो हमारे पास ये फ्रैक्शन बाकी रह गई। अब हमने क्या किया, अब हमारी फ्रैक्शन रह गई 81/23 और 193/46। अब आपने ये ध्यान देना है, ये याद रखना है, HCF पूछा हुआ है तो ऊपर वालों का HCF और नीचे वालों का LCM। और अगर LCM पूछा हुआ हो तो पहले LCM और बाद में HCF। तो हमने ऊपर वालों का HCF निकाला, 81 और 93 का HCF मैंने ये डिवीजन मेथड से निकाल दिया, इसका HCF आ गया 1 और LCM आ गया, डिनोमिनेटर्स हैं 23 और 46, ये 23 2 ज़ा, तो इसका क्या आ जाएगा, LCM आ गया 46। तो हमने क्या किया, अब LCM जो पूछा हुआ है HCF वो ऊपर और नीचे वाला नीचे, बस 1/46 ये हमारा HCF बन जाएगा। अब आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आज हमारा सेकंड चैप्टर HCF और LCM कंप्लीट हो गया। कल हम करेंगे थर्ड लेसन। थैंक यू।